हेलो गाइस, मेरा नाम वंश है और आपका इस चैनल पे स्वागत है बजाज सर गेमिंग बाई टी। तो कैसे हैं आप लोग, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। और एक चीज़ कहूँगा, जिस तरह आप लोगों को मुझे सपोर्ट मिल रहा है उसके अनुसार मैं गेम प्ले बहुत अच्छा करूँगा। और गेम प्ले के साथ साथ जितने भी आपको मैं नॉलेज दूँगा, अपनी स्किल को निकाल के मैं आपको दूँगा, उसका भी कंटेंट आप कंज्यूम करिएगा। then you make a good person as well as perfect person around you and yourself। ठीक, अब हम फोकस करते हैं गेम की ओर। इस गेम में 4 लोग हैं मुझे मिला के, और जिसमें से 3 लोग एज अ रैंडम प्लेयर और एज अ वंश यानी मैं बजाज साहब। तो नाउ वी गो टू शिवाबनी। अब बात करते हैं हम नॉलेज की। फ्रेंड्स, आपने 2 लोगों का नाम तो बहुत सुना होगा। 2 लोगों का नाम नहीं, 2 लोगों की संस्था। एक रॉट चाइल्ड, एक जॉन डी रॉकी फेलर। और अगर आपने इन लोगों का नाम नहीं सुना तो जाके इनको आप गूगल करिए। अगर आपको इनके जैसा, मैं इनके भी प्रॉपर फैक्ट्स लेके आऊँगा, ये कैसे अमीर हुए, ये कैसे अपने रूल्स रेगुलेशन, स्ट्रेंथ, टीम, फैमिली एंड लॉन्ग प्रोसेस स्टोरी that is it achievable when you are able from scratch to it। ओके, ये बहुत छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है भाई, और बहुत बड़ा लेकर जाना पड़ता है। ये पूरा एक क्या बोलते हैं प्लान होता है, जो 1 साल का नहीं, वो कई सालों का होता है, जो इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ और आपके आने वाले यंग वंस करते हैं। तो चलिए इस बार हम बात करते हैं, अगर आपको उनके जैसा चाहिए तो फोकस हमें आज से करना पड़ सकता है, और वो भी इंडियन क्वालिटी के हिसाब से। इंडियन क्वालिटी यानी इंडियन लाइफ अलग है फ्रेंड्स, आर नॉट सेम। इंडियन, अमेरिका, जापान, स्पेन, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन सब का जीने का तरीका, सोचने का तरीका और रहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो बात हम इंडिया की करते हैं, और शुरुआत कैसे भी हो, हमें पहला मेन मोटिव है नॉलेज प्लस मनी इक्वल्स टू पावर। फ्रेंड्स, नॉलेज प्लस मनी इक्वल्स टू पावर। तो पहले हम नॉलेज देंगे, देन आपको पावर का एक्सिक्यूट बताएंगे, उसके बाद फिर आपको ऑलवेज नॉलेज और दोनों जब मिल जाते हैं तो पावर अपने आप आ जाती है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है। तो हम बात करते हैं, आज का एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, और वो क्लास 9th का है, मैं प्रॉपर बताऊंगा। और क्लास 9th में हम पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम इसमें भी एक छोटे से पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, और उसका नाम है टेरेस्ट्रियल नेबर्स। हमारी इंडिया के साथ जितने भी टेरेस्ट्रियल नेबर्स हैं उनके क्या नाम हैं, जिनके बॉर्डर और हमारे बॉर्डर एक साथ मिलते हैं, और उन बॉर्डरों में कितना कितना किसका किलोमीटर डिस्टेंस है। तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा अगर मेरे साथ आप कुछ समझना चाहते हैं गेम के साथ। ठीक, और गेम के रूल्स तो मैं आपको बताते रहता हूँ कि मैं कैसे खेलता हूँ, मेरे खेलने का तरीका क्या है, वो सब भी। तो अब हम बात करते हैं मिस्टर। तो पहला जो हमारा आता है, प्यारा सा छोटा सा बेटा सा, उसको हम कहते हैं पाकिस्तान। ना तो वो प्यारा सा है, ना ही वो छोटा सा, ना ही वो बेटा सा है, वो अनपढ़ अनपढ़ है, अनपढ़। इलिटरेसी वहाँ पे हाई रेट पे इस समय। तो हम फोकस करते हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे उससे लगता है, इंडियन बॉर्डर से। सबसे पहला आता है हमारा पाकिस्तान, समझ गए। पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान ने हमारा LOC जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे आता है हमारा अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद आता है चाइना। चाइना के आपने सुना होगा गलवान वैली, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन वैली, 7 फिंगर्स, वो सब। तो पहला जो हमारा इधर से पड़ता है गुजरात की ओर से, तो पड़ता है पहला तो पाकिस्तान, दूसरा पड़ता है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हमारे इंडिया का, थर्ड पड़ता है चाइना के साथ, फोर्थ पड़ता है नेपाल के साथ,
5th पड़ता है भूटान के साथ, और 6th पड़ता है हमारा म्यांमार, और 7th जो पड़ता है वो आपको पता है रोहिंग्यास कहाँ से आते हैं। इतना ही बताऊंगा, बाकी आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश, जो इस समय वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर एज प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ का रूल कर रहे हैं वो है यूसुफ, जो है प्रो चाइना इन्फ्लुएंस। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट कि इनका जो डिस्टेंस है, इनका किलोमीटर कितना डिस्टेंस है हमारे इंडिया के बॉर्डर के साथ। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस जिसके साथ हम शेयर करते हैं वो है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश ने कितने हमारे स्टेट से जुड़ा हुआ है, 4 स्टेट है, 5 स्टेट है, कौन से, वो भी सब आपको आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे, बहुत आगे चलेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, और तभी आप लाइक ठोकेंगे। चलिए, तो हम फोकस करते हैं उनके साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है, उस बॉर्डर की जो लेंथ होती है वो होती है 4096 4096 किलोमीटर का डिस्टेंस हम अपना बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर के साथ। ठीक, अब आते हैं सेकंड बॉर्डर पे, और जितना भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना फ्रेंड, गेम खेलते हुए दे रहा हूँ और बिना देखे दे रहा हूँ, तो ये विश्वास करना आपका काम है। बाकी और विश्वास कर भी लिया, नहीं कर लिया अलग बात, लेकिन नॉलेज जो आपको दे रहा हूँ वो रियल नॉलेज है, जाके आप गूगल में मार सकते हो, क्योंकि नॉलेज हम वो देंगे जो सही होगी और जो आपकी यूज़ में आएगी। और ये सिंपल सी बात है यार, जिसको अपने नेबर्स के बारे में नहीं पता, अपने डिस्टेंस के बारे में नहीं पता, वो क्या करेगा यार, समझ रहे हो। बस एक मिनट रुको फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा मैं बताना चाहूँगा। दूसरा जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं, जिससे हमारी लड़ाई होती रहती है भाई, उसका नाम है चाइना। चाइना के साथ जो हम सबसे बड़ा लैंड अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उसकी जो रेंज होती है 3488, यानी कि 3488 किलोमीटर। नाउ वी शेयर आवर इंडियन बॉर्डर विद चाइना। ओके, पहली बात, पहला बांग्लादेश के साथ 4096, दूसरा है 3488, और जो हमारा थर्ड पड़ता है, थर्ड हमारा पड़ता है आपका वही POK, जिसमें ले रखा है हमारा पाकिस्तान, उसके साथ पड़ता है 3323 किलोमीटर का डिस्टेंस। देन इंडियन बॉर्डर कनेक्ट विद पाकिस्तान बॉर्डर, पहले पे बांग्लादेश, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे पाकिस्तान। फोर्थ बॉर्डर की हम जो बात करते हैं वो तो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, उसे कहते हैं हम नेपाल के साथ हम शेयर करते हैं 1751 किलोमीटर का डिस्टेंस। एंड द फिफ्थ वन ऑफ इज म्यांमार हमारे राइट में आता है, और राइट में कहाँ आता है, ईस्ट के राइट में आता है। ठीक, म्यांमार के साथ जो हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उसकी जो रेंज होगी 1643, 1643 किलोमीटर हमारी रेंज होगी म्यांमार के साथ। उसके बाद जो हमारा 6th आता है, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, तो बचा क्या, भूटान और अफगानिस्तान। भूटान के साथ जो हम अपना शेयर करते हैं वो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसे हम कहते हैं 699 किलोमीटर। पहला हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया चाइना, तीसरा हो गया पाकिस्तान, चौथा हो गया नेपाल, पाँचवा हो गया म्यांमार, छठा हो गया भूटान। 699 किलोमीटर। और द लास्ट वन ऑफ इस अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है हमारा, और उस एरिया की जो लेंथ है 106 किलोमीटर, सबसे छोटा। तो ये हमारे नेबर्स हो गए जिनके साथ हमारे टेरिटोरियल बाउंड्री शेयर है और इनके डिस्टेंस। तो अगर कोई कमेंट लेके बैठा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, फिर से इस वीडियो को देखिएगा, फिर से इस बातों को समझिएगा और देखिएगा। यहाँ तक कि अगर वीडियो को समझ आए तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। अब फोकस करता है गेम की ओर, अब चलते हैं बंदे को मारने की ओर। राइट में बंदे हैं, तो हम चलते हैं बंदे को मारने, पर उससे पहले मैं मारूं, उससे पहले उसने मार दिया मेरे दोस्त ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम फोकस करेंगे गेम की ओर।
जो बंदा गाड़ी लेके गया था फ्रेंड्स, उसको तो हमारे सेकंड नंबर ने मार दिया है और जोन भी आ चुका है। तो मैं उसको कहूँगा गाड़ी में आ जाओ, और आगे एक बंदा है जो अपनी स्क्वाड को रिकॉल करने के लिए जा रहा है। तो मैं उसको कहूँगा गाड़ी में आ और चलते हैं पहले। और ये कैंपर भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड, जो होगा देखा जाएगा। बाकी मेरे पास मेरा वो पड़ा हुआ है अभी भी, रिवाइव किट। उसके बाद हम उसके थ्रू हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं कैंपर। और कोई बात नहीं, गेम हमारा यही तक ही था, लेकिन कोई बात नहीं। अगले पार्ट में, ये पार्ट वीडियो 11 मिनट की रहेगी, लेकिन अगले पार्ट में आपको जब मैं नीचे उतरूंगा, उस बंदे को कैसे मारूंगा, वो आपको दिखाया जाएगा। तो अगला पार्ट का वेट करिए। और इस वीडियो के तो कुछ भी समझ आता है, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी मैंने आपको नॉलेज दी है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।